हेलो बच्चों, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर वो है अमीन्स। चैप्टर बहुत छोटा है तो चैप्टर बहुत ही आसान है, तो आप समझने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में भी ज़रूर आएगा। और कंडीशन क्या है, फिर से वही कि आप नोटबुक पेन ज़रूर लेके बैठें और आप खुद भी करने की कोशिश करें, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो शुरू करें चैप्टर। तो अमीन्स बच्चों होते क्या हैं, पहले बताओ अमीन्स क्या होते हैं। अमीन्स इसका नाम क्यों है? आपको अमोनिया पता है क्या होता है? अमोनिया बताओ क्या होता है? NH3 हम सबको पता है। NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है। अमोनिया की एक बार स्ट्रक्चर ज़रा बताओ कि अमोनिया कैसा दिखाई पड़ता है। आपको ये पता है कि नाइट्रोजन पे यहाँ लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होगा, यहाँ H है, यहाँ भी H होता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये ज्योमेट्री कैसी ज्योमेट्री है? इसको टेट्राहेड्रल बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? टेट्राहेड्रल, कुछ ऐसा। ये नाइट्रोजन मतलब क्योंकि यहाँ तो लोन पेयर आ गए हैं, और ये कौन सी ज्योमेट्री हुई? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हुई। ये शेप कौन सी है? पिरामिड जैसी। ये क्या है? पिरामिड है। तो इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है और इसकी शेप क्या होती है? पिरामिड जैसी होती है, और एक लोन पेयर होता है। और इनके बीच में एंगल बताओ बच्चों क्या होगा? इसके बीच में एंगल बताओ कितना होगा? आपको ये पता है कि तब भी आपके पास ये क्या है? लोन पेयर है। टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होता है? 109 डिग्री, 28 मिनट का एंगल होता है। पर यहाँ पे क्या हुआ? ऊपर लोन पेयर आ गए हैं बच्चों। क्या हो गया है? लोन पेयर आ गए हैं। तो लोन पेयर की वजह से हुआ क्या? यहाँ रिपल्शन क्रिएट हो जाती है। किसमें? ये लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। कौन? लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर। तो ये क्या करता है? तुम मुझसे दूर रहो। वो धक्का मारना शुरू कर देता, दूर रहो मुझसे। ये जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर को धक्का मारता है, जाओ यहाँ से। तो इनके जो बीच का एंगल है वो उनको और नज़दीक ला रहा है, क्योंकि यहाँ भी रिपल्शन क्रिएट कर रहा है और इस साइड से भी कर रहा है। तो इनका एंगल जो है वो कंपैरिजन टू किसके, जो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है उससे कम हो जाता है। और एंगल कितना लगभग मिलता है आपको? 160 डिग्री के आसपास का। किसकी वजह से? लोन पेयर ने क्या किया? रिपल्शन। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे क्या है। हाइब्रिडाइजेशन का देखो काउंट करने का क्या रूल था कि जितने क्या हो सिग्मा बॉन्ड हो और प्लस में जो लोन पेयर है वही हाइब्रिडाइजेशन होती है। पाई बॉन्ड को काउंट नहीं किया जाता था। तो अब देखो 1, 2, 3 और 4 टोटल आपके हाइब्रिड में कितने ऑर्बिटल कितना आना चाहिए? 4 आने चाहिए। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 होती है। sp3 देखो, एक ये और 3 ये, कितने हो गए? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3। तो ये अमोनिया का है। इसी के डेरिवेटिव हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जिसको क्या नाम दिया गया है? अमीन्स। ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन। अमीन को कैसे क्लासीफाई किया गया है। अब देखो स्टार्टिंग में आपके पास क्या था? NH3 था। आपने क्या किया कि भाई चलो इसकी थोड़ी सी शक्ल बनाते हैं, इसकी कुछ अलग बनाते हैं, इसका कुछ डेरिवेटिव निकालते हैं। तो आपने क्या किया? भाई यूँ करो, इस एक H को हटा दो और यहाँ पे कोई CH3 ग्रुप लगा दो या कोई R ग्रुप लगा दो, कोई भी अटैच कर दो। तो हमने क्या किया? भाई हम चलो ठीक है इसकी शक्ल बदल देते हैं, इसको NH2 बना दिया और यहाँ पे हमने बना दिया CH3। ये हमने किया। अभी भी हमें शांति नहीं हुई कि हाँ नहीं, हमें तो कुछ और अलग चाहिए, डिफरेंट चाहिए। तो हमने क्या किया? हम बोले चलो एक H और हटा लेते हैं, इससे ज़्यादा तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया? चलो भाई एक H और हटा दो और नीचे एक और लगा दो, कोई भी R ग्रुप हो सकता है, हम CH3 मान रहे हैं, कोई भी R हो सकता है। एक H यहाँ पे बचा। फिर हमें और लगा कि नहीं ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, इसको और मॉडिफाई करते हैं, कुछ नया लुक देते हैं। तो नया लुक देते देते बेचारे N के सारे H छीन लिए गए और सारी जगह कोई R ग्रुप लगा दिया गया। तो बच्चे ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। NH3 था अमोनिया। NH3 क्या है? NH3 है अमोनिया। तब इसका एक H हटा दिया गया और वहाँ पे एक कोई R ग्रुप लगा दिया गया, तो उसको 1 डिग्री का बोला जाता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। तो वो कैसा हो गया? 1 डिग्री का। ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन और उड़ा दिया गया है और वहाँ पे क्या है? 2 R ग्रुप लगा दिए गए। तो नाइट्रोजन अब बताओ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से जुड़ा है। तो बोलो ये कौन सी डिग्री का है? 2 डिग्री का। कौन से डिग्री का अमीन है? 2nd डिग्री का। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 कार्बन से, मतलब इसके सारे हाइड्रोजन उड़ा दिए गए। तो ये कौन से डिग्री का हो गया? 3 डिग्री का। तो ये क्या है? क्लासिफिकेशन। जितने कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा होगा वही उसकी डिग्री कहलाएगी। अभी हम नॉमेनक्लेचर देखते हैं। नॉमेनक्लेचर मतलब नाम रखना है।
अभी ये आ तो गए हैं, नाम तो रखना पड़ेगा, नहीं तो पहचानेंगे कैसे। आप ध्यान से सुनना, इनका थोड़ा सा अलग नॉमेनक्लेचर है औरों के कंपैरिजन में, पर रूल वैसे ही है, कुछ कुछ थोड़ा सा अलग भी है। अब देखो, आपको ये पता है, अगर आप ऐसे लिखें CH2 और यहाँ पे हमने लिख दिया NH2, तो इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल है। कौन सा है? इथाइल। और ये क्या है? अमीन। तो आप इसका क्या नाम रख देते हैं? इथाइल अमीन रख देते हैं। IUPAC नाम कैसा रखा जाता है? IUPAC नाम क्या रखोगे आप इसका? इथेना अमीन। क्योंकि ये देखो, हम क्या करते थे भाई, हमारे पास क्या है? इथेन है, और पीछे जो ग्रुप जुड़ा होगा उसका नाम जोड़ देते थे। ये क्या है? आपका प्रीफिक्स है। सफिक्स क्या है इसका? अमीन है। अमीन है क्योंकि हम क्या है? अमीन है, तो हमने क्या जोड़ दिया यहाँ पे? अमीन जोड़ दिया। तो A और E एक साथ आ नहीं सकते, तो नाम पूरा क्या हो जाएगा? इथेना अमीन। अब यहाँ पे आप कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हैं, ठीक है ना? कोई भी ग्रुप आप जोड़ ले। प्रोपाइल है तो एन प्रोपाइल अमीन हो जाएगा, और उसमें प्रोपेन अमीन हो जाएगा। अब ये चीज़ ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या किया गया है? 3 कार्बन के, अब देखो नाइट्रोजन के हाइड्रोजन नहीं हटाए हैं, ये ध्यान देना। नाइट्रोजन के हाइड्रोजन नहीं हटे अब की बार, हमने सिर्फ क्या किया? एक कार्बन चेन ली और उसके बीच में NH2 ग्रुप लगा दिया। तो अब इसका नाम देखो क्या होगा? ये क्या है? ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन। और कौन सी पोजीशन पे? 1 2 और ये 3। दूसरी पोजीशन पे क्या है? अमीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 अमीन, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ नाइट्रोजन का हाइड्रोजन हटाया गया है, तो यहाँ एक रूल होता है कि यहाँ हम 1 2 3 नहीं लगाते। हम क्या करते हैं, अगर नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए, तो उसके लिए हम N वर्ड यूज़ करते हैं। किसका वर्ड यूज़ करते हैं? N का, कि एक हाइड्रोजन गायब है। और अगर एक N यूज़ किया गया है, इसका मतलब वो कौन सी डिग्री का है? 2 डिग्री का है। एक N यूज़ किया गया है तो वो कौन सी डिग्री का है? 2 डिग्री का। अब रूल क्या है? आप 1 2 यूज़ नहीं करते, यहाँ पे N का यूज़ करते हैं, और तब नाम खत्म होता है लास्ट में, मतलब जो लंबी चेन होती है। तो आप कैसे नाम रखोगे इसका? आप इसको कैसे देखेंगे कि ये छोटा है, ये सब्स्टिट्यूशन में है, और हमें पेरेंट चेन इसको बनाना है क्योंकि ये बड़ा है। तो आप क्या बोलोगे? इसका नाम रखेंगे क्योंकि N में सब्स्टिट्यूशन है, तो आप क्या लगाओगे? N, क्योंकि N से हटाया गया था H, तो इससे हम लिख रहे हैं कि N, और सब्स्टिट्यूशन में क्या है? मिथाइल, और बड़ी चेन में कौन है बताओ? इथेना अमीन। बस यही करना है, N मिथाइल इथेना अमीन। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है? यहाँ तो बड़ी और छोटी है ही नहीं कोई बात, क्योंकि सारे क्या है? कार्बन बराबर हैं। तो आप किसी को तो पेरेंट चेन मान लो और 2 को सब्स्टिट्यूशन मानना पड़ेगा। तो अब की बार तो नाइट्रोजन के क्या हैं? दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे NN डाइमिथाइल। क्या लिखेंगे? NN डाइमिथाइल मिथेना अमीन, ठीक है ना? आपको यही याद रखना है। अगर देखो 2 N आ जाते हैं, 2 बार N आया, तो इसका मतलब क्या है कि N के भाई 2 बार दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हैं, तो वो कौन सी डिग्री का है? 3 डिग्री का है। अगर एक N है तो एक हाइड्रोजन रिमूव किया गया है, तो कार्बन से एक से वो जुड़ा होगा, तो वो कौन सी है? 2 डिग्री का है। समझ गए? ये आपको ध्यान रखना है। और एक आपको क्या ध्यान रखना है? जो एनिलीन होता है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर तब NH2 ग्रुप को लगा दिया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? एनिलीन बोला जाता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, भूलना नहीं है। अब देखो, हमें प्रिपरेशन करनी है अमीन की, कि अमीन को प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है। आप अगर आपको H लाना है, मतलब NH2 होता है अमीन के ऊपर, तो आपके पास जो सबसे पहला मेथड है, आपने क्या लिया? बेंजीन के ऊपर आपके पास क्या था? NO2 ग्रुप था, नाइट्रोबेंजीन जिसको आप बोलते हैं। आपको क्या करना है? आपको ये ध्यान रखो भाई, N तो है, ये O को हटाना है यहाँ से। कैसे हटा सकते हैं? एक ही काम कर सकते हैं भाई, इसका रिडक्शन कर दो। O को तो रिमूव करने के लिए रिडक्शन हमें करना है, हाइड्रोजन यहाँ पे लेके आना। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास सबसे अच्छा तरीका, आप H2 पैलेडियम की प्रेजेंस में ये कर दो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में। तो नाइट्रो को आपको किस तक लेके जाना है? पहले आप ये सोचो कि आपको बनाना है भाई NH2 ग्रुप यहाँ पे लेके आना है, एनिलीन आपको बनाना है। तो हम ये कर सकते हैं भाई, नाइट्रोजन तो पहले किसी में हो ही, पहले से ही, तो वो नाइट्रो में ही है। ऑक्सीजन को रिमूव करना कोई बड़ी बात नहीं होगी हमारे लिए। हम क्या कर देंगे भाई? रिडक्शन कर देते हैं H2 और PD की प्रेजेंस में, प्रिपेयर हो गया अमीन, ठीक है। अब क्या करो? रखो यही नाइट्रो रखो। इसका अब जो रिएक्टेंट है
मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसको बदल लो, या तो क्या ले लो, SN और HCl ले लो। SN क्या है, टिन है, और या Fe और HCl ले लो। ये दोनों भी किस काम आते हैं, रिडक्शन के काम आता है। और कुछ भी याद ना आए तो जो रिडक्शन में सबसे ज़्यादा फेमस है आप वो लिख दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके पास तो 4 H दिखाई दे रहे ना, तो इससे ज़्यादा ये रिडक्शन में सबका बाप है, ये शहंशाह है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी रिडक्शन करा देगा। अब नेक्स्ट क्या है, हमें करना है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का मतलब समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, अमोनिया को ऐड करना है। अब किस में ऐड करना है, ये हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में भी किया था। उसमें क्या है, देखो आपके पास यहाँ पे आप जनरली नहीं ऐसे मानिए CH3Cl है आपके पास, और प्लस में आपके पास NH3 है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान यही रहे। अब यहाँ क्या है, Cl को बाहर निकालो, वो तो जाएगा भी, और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो नेगेटिव होता है, सारे इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा और इसको कंगाल छोड़ जाएगा, ये पॉजिटिव बन गया। अब अमोनिया के पास बच्चों क्या होते हैं, इसकी लोन पेयर पे पूरा ध्यान रखो, सारा गेम इसी का है। तो ये लोन पेयर के थ्रू इसके पास जाने वाला है कि भाई मैं हूँ, मैं आपके जो इलेक्ट्रॉन है मैं दूंगा आपको, मेरे पास लोन पेयर है। तो देखो बच्चों अभी क्या कंडीशन आई होगी, अब क्या बन गया होगा उस पर ध्यान से देखना। आपने क्या किया, ये CH3 इसके पास ये कंगाल हो गया था, तो वहाँ एक दानी आया जिसका नाम था शहंशाह, ये था NH3। अब देखो इसने दिए, हवा में तो दे दिए, इसके ऊपर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। बोलो बच्चों कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि उसने दिए हैं। अब क्या है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन की तो अपन कोई केमिस्ट्री में कुछ मानते ही नहीं बेचारे का। अब ये क्या है, इसको एक बार H लिख दो, 2 लिख लो, और इस H को ऐसे बाहर निकाल लो एक बार, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन से देखा नहीं जा रहा, तू तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तू भी क्यों पॉजिटिव लेके घूम रहा है। मतलब दाऊद एक अच्छा सा इंसान बन के घूमे तो शायद ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या है यहाँ पे हम क्या दे, ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे के जाता है, ठीक है। ये इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन दे के जाता है कि भाई तू अपने वापस से इलेक्ट्रॉन ले और मैं पॉजिटिव फॉर्म में बाहर जाता हूँ। तो ऑल ओवर पहले Cl निकल चुका था तो वो HCl फॉर्म बन जाएगी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3NH2। बस खलास, इतनी ही थी रिएक्शन, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ये स्टॉप नहीं होता वैसे तो, मतलब आगे रिएक्शन चलती रहती है। कैसे चलती रहती है, अब वो जो हमने प्रोडक्ट बनाया था वो अब रिएक्टेंट के जैसे बिहेव करेगा। कैसे, ये CH3 है, NH2 यही प्रोडक्ट हमने बनाया था। अब वापस में इसमें ना RCl डाल लो एक बारी, RCl बोले तो CH3Cl डाल लो, ठीक है। क्या डाल लो, CH3Cl डाल लो, डाल लिया। अब फिर से ये क्या है, लोन पेयर तो अभी भी है कि नहीं है, और ये क्या है, ये Cl फिर से हवा खाएगा। भाई मैं तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा हूँ, ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा, नेगेटिव फॉर्म में गया, और CH3 पे क्या आ गया चार्ज बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आया। फिर से नाइट्रोजन को दया है कि मैं तुम्हें दूंगा इलेक्ट्रॉन, वो गया होगा। अब देखो क्या हुआ, ये CH3 था, ये एक H इधर बना लो, एक H यहाँ बना लो, और इसने इलेक्ट्रॉन दिए, दान में दिए, तो इसके ऊपर, दानी के ऊपर ये आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये है CH3। अब फिर से हाइड्रोजन से देखा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए, H पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ निकला और इस Cl के साथ बॉन्ड बनाया। तो और आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। यहाँ पे H बच गया और ये CH3 सेकेंडरी अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 से, तो ये क्या है, सेकेंडरी। समझ में आता है, बहुत अच्छे। अब एक बार और कर सकते हो, क्योंकि एक हाइड्रोजन और दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप ऐसे ही हटाते जाना, यही अमोनोलिसिस है। यही क्या है बच्चों, अमोनोलिसिस। आ गया समझ में। अगर आप रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा, जैसे वही हम अभी CH3Cl ले रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आयोडीन, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जल्दी भागता है, ठीक है। वो क्या है, सबसे जल्दी भागता है, तो Ri, Br और ये Cl। F तो कहीं पंगा लेता है ही नहीं, वो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहता है हमेशा। आप इस पे स्टार लगा सकते हैं। कन्वर्जन में इतना ज़्यादा ये यूज़ होती हैं ये दोनों रिएक्शन, ये नीचे वाली भी और ये भी बहुत ज़्यादा, तो आप इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। जितना ध्यान आपके पास है एक बार इधर ले आइए। आप यहाँ क्या है, नाइट्राइल या साइनाइड जिसको आप बोलते हैं, ठीक है।
आपके पास यहाँ पे R के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मिथाइल साइनाइड लिया है या आपने जो भी लिया है, ठीक है। ये हो सकता है ये इथाइल साइनाइड भी हो सकता था। अब देखो बच्चों, हमें करना क्या है, ऑल ओवर हमें करना क्या है, हमें रिडक्शन करना है। हमें किससे मतलब है, रिडक्शन से। हमने अबे याद है भाई, या तो हम H2PD ले लें या हम SN और HCl ले लें या FeHCl ले लें। हमने ले लिया H2 और PD, समझ गए। तो अब होता क्या है, ये आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ना, और ये ट्रिपल बॉन्ड ये दिखाई दे रहा है आपको। तो आपको करना क्या है, इनको सिर्फ हाइड्रोजन देने, क्योंकि रिडक्शन करा रहे हैं। आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हाइड्रोजनेशन पढ़ा था। हाइड्रोजन देने से मतलब है H2 को, वो दोनों सारी जगह हाइड्रोजन दे देगा, तो ऑल और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो इन सब का रिडक्शन कर देगा सबको। भाई तू भी H ले ले, तू भी H ले ले, ये बन जाएगा। समझ गए, ये रिडक्शन हुआ ये। और आपके पास कोई भी कार्बन हो सकती है, तो CN का ये जो ट्रिपल बॉन्ड लेके घूम रहा है, आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो वो क्या है, इनको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर जाएगा कि लो मेरा प्रसाद तो यही है कि भाई मैं हाइड्रोजन दे सकता हूँ, तो रिडक्शन कर। अब इस पे ध्यान दो। हाँ, यहाँ एक चीज़ और लिखी है, ये भी देखो, ये मेंडिस रिडक्शन होती है। वैसे देखो, एक तो आपने H2 और निकल ले लिया, प्लेटिनम ले लिया, वो आपकी मर्जी है। पर तब आप स्पेशली Na मतलब सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल लेते हैं। मतलब आपके पास एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल है और उसमें सोडियम है, उसके अंदर तब आप ये रिएक्शन कराते हैं, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मेंडिस। पहली बात तो ये जो बच्चे बार बार आर आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले, पर नहीं कुछ। तो देखो बच्चों, ये है क्या, इसको हम बोलते हैं अमाइड। क्या बोलते हैं, अमाइड। ये आया कहाँ से वो भी देख लो आप। ये होते हैं एसिटिक एसिड या जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके डेरिवेटिव होते हैं ये। हुआ क्या है, हुआ तो इतना ही है कि यहाँ ये जो OH है इसको हटा करके, ये जो OH है इसको हटा करके यहाँ पे सिर्फ क्या आया है, NH2 ग्रुप आया है। और आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ NH2 कैसे आया होगा, अमोनिया आई होगी, अमोनिया आई होगी, ये H और ये OH पानी के रूप में निकले होंगे और यहाँ NH2 आ गया होगा, तो ये अमाइड होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, इसका भी रिडक्शन कर दो। ये ऑक्सीजन लेके घूम रहा है ना इधर, ये क्या ऑक्सीजन लेके घूम रहा है, ऑक्सीजन लेके घूम रहा है। क्या है, हमें तो रिडक्शन करानी है। अच्छा नहीं मानेगा तो भाई ज़्यादा हवा है, कार्बोनिल है, ज़्यादा रिडक्शन मांग रहा है, तो क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ले आओ। किसको ले आओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3 है, ये क्या है CH2, और ये किस में NH2। हो गया रिडक्शन, बस समझ गए। तो ये आप सारी चीज़ें याद रखेंगे, आपको रिडक्शन करनी है, क्योंकि जितने में भी ऑक्सीजन होगा आपको NH2 तक पहुंचना है, और H कैसे आ सकता है, रिडक्शन करने से। बस यही ध्यान रखें। फिर आपके पास बच्चों क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड, गब्बर सिंह की रिएक्शन है, ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। अब थैलेमाइड बच्चों क्या है, थैलिक एसिड से आया है। क्या है, थैलिक एसिड से। थैलिक एसिड होता है अपना ये एसिड है, तो आपको समझ, थैलिक एसिड इसको बोला जाता है। आपका गैब्रियल थैलेमाइड का जो रिएक्टेंट है वो है ये, ठीक है, थैलेमाइड, क्योंकि वहाँ क्या आ गया, वहाँ से हट के आप NH2 से थैलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तब जाके ये बनता है। आपको उससे कोई लेना देना नहीं, आप यहाँ आ जाइए। ठीक है, आपने क्या किया, आपके पास ये था, आप ये स्ट्रक्चर समझ पा रहे हैं कैसी है। ये ऐसा कुछ हमने बेंजीन है और इसमें ये कार्बोक्सिलिक से ही आया है, ये सब कुछ उधर से ही आया है। अमोनिया से हमने 2 रिएक्शन कराई हुई, वहीं से ये निकल के आया होगा। ठीक है, ओह कितने ज़्यादा बॉन्ड बना दी, यहाँ एक H ही लगाओ। ठीक है, ये एक H है। तो ये ऐसी कोई स्ट्रक्चर है, इसमें हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, KOH, बेस है। और बेस क्या करेगा, बेस का एक ही काम है, H को खाने का काम है, H को लेके जाएगा। बेस का यही काम होता है, लेके जाने वाला है। अच्छा, बेस H को लेके गया, ले गया, N बनेगा नेगेटिव, और इसको कौन चाहिए अब, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K पॉजिटिव, किसके पास, N नेगेटिव के पास।
अब आपको इसकी रिएक्शन करानी है, आप इसकी रिएक्शन कराइए CH3Cl के साथ। किसके साथ कराइए? CH3Cl के साथ कराएंगे। अब देखो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि ये तो हमेशा पहले ही अपना तैयार रहता है, ये शायद लगता ही जाने के लिए है ना। तो ये K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बाहर जाएंगे और CH3 ये जो भी R ग्रुप हम लेंगे वो यहाँ पे आके लग जाएगा। मतलब कि आपको फोकस क्या देना है, लास्ट में जो ये वाला आपका प्रोडक्ट है ये बाहर निकलने वाला है। अब आपको कोई कह दे गैब्रियल थैलेमाइड से भाई आप हमें ये बना के दें, मतलब इथाइल है और यहाँ NH2 ग्रुप है, तो आप ये क्या लेंगे? CH3Cl नहीं लेंगे बच्चों, यहाँ पे आप क्या लेंगे? EtCl लेंगे, मतलब इथाइल क्लोराइड लेंगे। कैसे? ये CH3 CH2Cl। पहले आप ये देख लेंगे उसने पूछा क्या बनवाने के लिए, वो R ग्रुप है कौन सा, तो आप वैसा ही यहाँ पे हैलाइड लेंगे, तब जाके आप ये बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे R ग्रुप आ गया। अब आपको फिर से क्या करना है? NaOH में उसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। क्या करनी है? NaOH उसमें डालना है। अब ध्यान से देखना इसमें क्या है। यहाँ पे R ग्रुप आ गया, अभी तक हमने देख लिया यहाँ R ग्रुप आ गया, हमने इसमें NaOH डाला। अब देखो यहाँ क्या हो रहा होगा, ध्यान से समझना। आप यहाँ भी क्या डाल दें, क्योंकि Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटा होगा, और यहाँ भी क्या डाल दें? OH। समझ रहे? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो अब देखो ध्यान से ये एक सिर्फ हम अपने याद करने के लिए कि ऐसा क्या हुआ होगा। आप ये बाहर निकाल दें तो ये क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? O को उसी के पास छोड़ दो, CO के पास छोड़ दो। हम क्या निकाल लाए वहाँ से? ये H2 यहाँ लग गया और ये ग्रुप आ गया R। जो भी हमने यहाँ पे हमने क्या लिया था? CH3 लिया था, तो हम लगा देंगे यहाँ CH3। तो ये 1 डिग्री का अमीन हम यहाँ तैयार कर लाए। और यहाँ देखो हम क्या छोड़ आए थे? O। देखो ये बचे हुए ना O, तो O किस फॉर्म में आ गया होगा? नेगेटिव फॉर्म में। तो आप यहाँ क्या लगा देना, क्योंकि सॉल्यूशन में अभी Na पॉजिटिव घूम रहा है, तो दोनों को क्या दे देना? Na। तो ऑल ओवर रिजल्ट आपका ये है। तो गैब्रियल थैलेमाइड में आपको KOH डालना है, फिर RCl के साथ करना है, फिर आपको सिर्फ उसका हाइड्रोलिसिस NaOH के साथ कर देना है। ठीक है ना बच्चों? इस रिएक्शन पे बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन भी है, वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में हमारे काम आती है। जो रिड्यूस करने में, एक कार्बन को रिड्यूस करने में इसका बहुत 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 बड़ा रोल है। ठीक है, अब ये है क्या? होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। क्या है? होफमैन, खोफमैन नहीं है, क्या है? होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन ही कह रहा है कि मैं कुछ तोड़ने फोड़ने आया हूँ, डिग्रेड करने आया हूँ, तोड़ने आया हूँ। तो आपने अभी अभी ऊपर क्या बनाया था? आपने बनाया था कि ये होता है भाई अमाइड होता है। ये क्या होता है? अमाइड होता है। होता है कि नहीं होता है? आपको इसकी रिएक्शन करनी है। आप होफ खौफ कैसे भी याद रखें कि किस चीज़ का खौफ है भाई, जिससे ये कार्बन यहाँ से हट के भाग जाएगा। तो इसमें कौन होता है बच्चों? ब्रोमीन प्लस में NaOH। ब्रोमीन और NaOH ये दो डाले जाते हैं, ब्रोमीन और NaOH। और इसको कई बार पागल बनाने के लिए एक साथ भी लिख दिया जाता है। कैसे लिख दिया जाता है? NaOBr। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। आपको सिर्फ ये नहीं कि Br to NaOH लिख के दे तभी आप ये होफमैन डिग्रेडेशन करेंगे ना, आपको NaOBr भी याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये भी इसी का रिएजेंट है, सेम है, ये एक ही बात है, ये एक ही बात है। ठीक है ना? तो आपको दोनों ध्यान होने चाहिए। तो होता क्या है बच्चों यहाँ पे, ये तब आप इन दोनों की रिएक्शन, मतलब इसकी रिएक्शन तब आप इससे कराते हैं तो ये जो CO बीच में आपको दिख रहा है ना, ये इसको खा जाते हैं। Br2 और NaOH इस CO को यहाँ से गायब कर देते हैं। तो ऑल और आपका जो बोलो क्या रिजल्ट बच गया? RNH2। यही है होफमैन डिग्रेडेशन। इसने CO को ख़त्म किया, यही इसका मतलब है, ये डिग्रेड हो गया, यहाँ से ये भाग चुका है। बात समझ रहे हैं? आपको ये सब याद हो ना हो, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए Br2 NaOH या फिर NaOBr। आपको ये साइड प्रोडक्ट याद हो चाहे ना हो। देखो पानी तो हमेशा ही निकलता है, ठीक है, वो तो होगा ही होगा। और Na2CO3 और NaBr आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखें तो कोई ज़्यादा तकलीफ़ की बात है नहीं। पर आपको यही ध्यान नहीं होगा तो शायद आप साइड प्रोडक्ट का तो करेंगे ही क्या। तो आपको ये ज़रूर ध्यान होना चाहिए और फिर इसमें अमीन बन जाता है क्योंकि CO बाहर निकल जाता है।